नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल रीमेक इट पर। 5 मिनट में कैसे अपने ईपीएफ के पैसे को विथड्रॉ करें। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे ईपीएफ के पैसे बिना किसी एजेंट, बिना किसी कमीशन के हम पैसे निकालें। आप ये जो मैं सिस्टम पे यानी कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप इसी तरह को आप अपने मोबाइल पर भी आप डेस्कटॉप मोड में मोबाइल क्रोम ब्राउज़र को करके कर सकते हैं। मोबाइल पे भी यही सारी चीज़ें आएगा, लेकिन थोड़ा-सा दिखेगा अलग तरीके से, यही सारी चीज़ें रहेंगी। अगर चाहते हैं कि इसी तरह से वो दिखे तो क्रोम ब्राउज़र में जाके सेटिंग में जाइएगा और वहाँ क्लिक कीजिएगा, यहाँ 3 बटन पे जो होता है, 3 बटन पे क्लिक कीजिएगा, वहाँ डेस्कटॉप मोड में होता है, डेस्कटॉप मोड में कर दीजिएगा, इसी तरह दिखेगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है, यदि पहली बार चैनल पे हैं, तो आपके लिए है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझे अपने साथ जोड़ें। जोड़ेंगे तो मैं आपके लिए अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आता रहूँगा और अगर आप मुझे अपने साथ जोड़ लेंगे तो आपके वॉल पे मेरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आते रहेंगे और वीडियो को लाइक कीजिएगा लास्ट में यदि वीडियो पसंद आता है तो। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम पैसे 5 मिनट पे निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम आएँगे ईपीएफ की साइट पे जाएँगे, गूगल में आप ईपीएफओ लिखिएगा, वो आ जाएगा। अब यहाँ आते हैं सर्विस में आएँगे, यहाँ एम्प्लॉयी पे क्लिक करेंगे। एम्प्लॉयी पे क्लिक करेंगे, आपको दिखेंगे कई सारे ऑप्शन, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ हम क्लिक करेंगे हमारे सामने खुल के आ जाएगा आपको यूएन पासवर्ड कैप्चा। अब आप क्या करेंगे, आप अपना यूएन नंबर, पासवर्ड डालेंगे और कैप्चा डालेंगे। डाल के आप आगे बढ़ेंगे। चलिए मैं यूएन यानी यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा डाल के मैं आता हूँ। तो फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने लॉगिन कर लिया है और हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं कि ईपीएफ का पैसा कैसे निकालें यानी क्लेम कैसे करें। तो ईपीएफ का पैसा निकालने के लिए आपने जाना है ईपीएफ की साइट पे लॉगिन कर लेंगे तो आपके डैशबोर्ड पे कुछ चीज़ें दिखेंगी जिसमें आपके नाम इत्यादि डिटेल भी यहाँ दिखेंगे। ईमेल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और यहाँ ऊपर कुछ मेनूज़ दिखेंगे। इस मेनूज़ में आपको ध्यान देना है और पहले क्लेम करने से पहले आपको देखना है कि आपका केवाईसी हुआ है कि नहीं। केवाईसी आपका पैन, बैंक और आधार इन तीनों में होना ज़रूर चाहिए। यानी ये तीनों नहीं ज़रूरी नहीं है, कम से कम पैन और बैंक का हो जाना चाहिए। चूँकि आधार से ये सारी चीज़ें कनेक्ट हैं तो कोई दिक्कत है नहीं। बैंक का ज़रूर होना चाहिए कि क्योंकि पैन से एक्नॉलेज होगा वो और बैंक में पैसा आपको जाएगा तो केवाईसी होना चाहिए। तो कहाँ होगा वो? मैनेज में जहाँ आएँगे केवाईसी। आपको एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ एक मार्क एग्ज़िट भी दिख रहा है। ये मार्क एग्ज़िट वही है अगर एम्प्लॉयर आपको 2 महीने बाद आपकी ये नौकरी चली गई है, एम्प्लॉयर आपको वहाँ से एग्ज़िट नहीं करता है, तो इस मार्क एग्ज़िट पे क्लिक करके आप ईपीएफओ से बाहर आ सकते हैं और आप पैसा निकालने के लिए आप एलिजिबल हो जाएँगे, यानी फुल एंड फाइनल पेमेंट के लिए। चलिए, यहाँ है केवाईसी, केवाईसी पे क्लिक करके देखते हैं कि क्या है केवाईसी। पहले केवाईसी आपका होना चाहिए, उसी के बाद आप जो ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ, ये अगर देखा जाए तो यहाँ बैंक है, ये पैन है, यहाँ ये अप्रूव हुआ है। क्लियर है? अब चलते हैं हम लोग आगे के प्रोसेस में। अब हम आएँगे, चूँकि केवाईसी हमारा है, अब हम आएँगे यहाँ ऑनलाइन में। देखिए यहाँ कई सारी चीज़ें लिखी गई हैं। यहाँ एक क्लेम है, इसी क्लेम को आपको क्लिक करना है। जैसे इसको क्लेम को क्लिक करेंगे, हमारे सामने कुछ चीज़ें खुल के आ जाएँगी। ये चीज़ें खुल के जब हमारे सामने आई तो एक वेरीफाई करने के लिए चीज़ कहेगा और वो कहेगा आपका अपने बैंक अकाउंट। चलिए हम बैंक अकाउंट को वेरीफाई कर लेते हैं और फिर आते हैं। हम जब बैंक अकाउंट वहाँ डाल देंगे, उसके बाद वो देखिए यहाँ बैंक अकाउंट हम यहाँ डाल देंगे। उसके बाद ये क्या करेगा, ये ओके करने के लिए यस और नो के लिए बात करेगा। तो आइए पहले अब इसको यस और नो करते हैं और देखते हैं क्या करता है। अब इसको हम यस कर देते हैं। यस हमने कर दिया, ये आपका अकाउंट वेरीफाई हो गया। अब नीचे जैसे नज़र जाएगी, नीचे, नीचे पे देखिएगा कहेगा प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम। अब यहाँ से हम ऑनलाइन क्लेम के लिए प्रोसीड करेंगे। चलिए ऑनलाइन क्लेम का प्रोसीड करते हैं। अब देखिए यहाँ आ गया क्लेम के प्रोसीजर पर। अब देखिएगा यहाँ आपको बताया कि 3 तरीके का आपका विथड्रॉल हो सकता है। पीएफ विथड्रॉल हो सकता है कि पीएफ एडवांस हो सकता है और पेंशन विथड्रॉल। और ये दोनों जो है नौकरी छोड़ने के बाद होगा और पीएफ एडवांस आप नौकरी के बीच में कर सकते हैं। आप नौकरी करते हुए भी पैसा निकाल सकते हैं और यह आपको इस तरीके से ही काम करेगा। तो अभी हम देखते हैं कि क्या है। तो पहले चेक करते हैं कि कौन-सा ऑप्शन उपलब्ध है। यहाँ देखा जाए तो फॉर्म 31 इस यूज़र को उपलब्ध है, यानी यह जॉब में है। ये तब तक एग्ज़िट नहीं होगा तब तक बाकी जो फॉर्म है, वो फॉर्म आपको जो आपको फुल एंड फाइनल के लिए फॉर्म होते हैं, वो आपको होता है 19 और 10 सी। वो यहाँ नहीं आएगा जब तक एग्ज़िट नहीं होगा, यानी आपका 2 महीना नहीं होगा, यानी नौकरी छोड़ने के बाद एम्प्लॉयर आपको वहाँ से एग्ज़िट नहीं करता। अब यहाँ आते हैं, चूँकि उन सबको भरने का लगभग प्रोसीजर यही है, यहीं से जाना है। तो पहले पीएफ एडवांस करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या-क्या पूछता है। अब देखिए यहाँ, जैसे हम क्लिक किया हम लोगों ने, यहाँ ये पूछा सिलेक्ट सर्विस। अब ये सर्विस कहाँ किस एम्प्लॉयर के यहाँ है, तो आपने वो सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पूछ रहा है पर्पस फॉर व्हिच
एडवांस इज रिक्वायर्ड। अब यहाँ ये पूछ रहा है कि भाई किस लिए आपको निकालना है। कह रहा है कि 90% विड्रॉल बिफोर रिटायरमेंट। अब यहाँ अगर मान लीजिए कि ऑप्शन इसको चुन लेते हैं, 90% चुन लेते हैं। अब ये जब 90% चुनिएगा तो वो आपको 90% निकालना पड़ेगा। और ध्यान रखिएगा कि जितने इंफॉर्मेशन है वो निकालने के लिए जो भी गाइडलाइंस है, और आपको जो इफ एंड बट है, एफ एंड क्यू है, जो वो सारे के सारे यहाँ नीचे दिए गए हैं, जो लाल में आपको दिख रहा है। आपको यहाँ इलनेस भी दिखा सकते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज भी है, 90% विड्रॉल बिफोर रिटायरमेंट का कर सकते हैं, परचेज ऑफ हैंडी रिक्रूटमेंट्स, और ये कुछ चीजें आपको है। ये कहानी है, इसमें से कोई आप चुन सकते हैं जो भी है। उसके लिए जो भी चीज आप यूज कीजिएगा वो सब के सब नीचे दिया हुआ है। क्लियर है। अब चलिए कुछ इसमें से हम एक इलनेस यूज कर लेते हैं। इलनेस में हम यहाँ लिख देते हैं आपको एक 1 लाख उठा लेते हैं यहाँ से। ठीक है। अब यहाँ जो भी इंप्लॉय का एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ फिल करना है। एड्रेस को फिल कीजिएगा, और एड्रेस को फिल करने के बाद आपको यहाँ इस पे सिलेक्ट करना है, और यहाँ से गेट आधार ओटीपी आएगा। ध्यान रखना है, यहाँ एक चीज ध्यान देते चलिए, यहाँ एक चीज लिखा हुआ अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ चेकबुक। कुछ यूजर्स को बोलता है कि पासबुक या चेकबुक की कॉपी यहाँ अपलोड करें। जब अगर फाइनल में जाते हैं, यानी 19 फॉर्म सेलेक्ट करते हैं और 10 सी सेलेक्ट करते हैं, दोनों को अलग अलग, दोनों के लिए अलग अलग भरना पड़ेगा, ध्यान रखिए। तो यहाँ मात्र एक 15G फॉर्म को अपलोड करने के लिए यहाँ एक लिंक दे देता है। ये 15G फॉर्म कैसे भरते हैं मैं आपको उसको स्कैन करके यहाँ अपलोड करने के लिए, बाकी सारी चीजें सेम ही रहती है। ये आई वांट टू अप्लाई एडवांस वाला हो गया, यहाँ ये नहीं रहता है, ये नहीं रहता है। इलनेस वाली चूंकि एडवांस ले नहीं रहे तो ये आपको ये नहीं पूछता है आपको, वहां आपको इसकी जरूरत है नहीं। और केवल 15G का एक अलग से यहाँ टैब एक जुड़ जाएगा। यहाँ चूंकि इस यूजर को नहीं है, चलिए हम अपना एड्रेस चूज करके भरते हैं, तब तक फिर हम आते हैं। हमने ये सारा इन्फॉर्मेशन भर लिया। अब यहाँ हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ गेट ओटीपी पे हम क्लिक करेंगे। जैसे गेट ओटीपी क्लिक करेंगे ये इन्फॉर्मेशन हमारे सामने है, और ये बोलेगा कि अब ओटीपी यहाँ डालिए। तो चलिए ओटीपी डालते आते हैं, फिर देखते हैं। ओटीपी हमने डाल दिया, अब इसको वैलिडेट करते हैं। वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम, इसके हम यहाँ क्लिक करेंगे जो आपको दिख रहा है यहाँ से। चलिए इसको क्लिक करते हैं और देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये कुछ ऑनलाइन प्रोसेस करता है, और उसके बाद ये इसने बताया कि ओटीपी हैज बीन वेरीफाइड, ई केवाईसी अपडेटेड एंड पीएफ। नीचे मैं नीचे वाला पढ़ रहा हूँ यहाँ की क्लियर लिखा हुआ है कि पीएफ एडवांस क्लेम फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली ऑन यूनिफाइड पोर्टल, प्लीज क्लिक हियर पीडीएफ। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इस पे हम क्लिक करेंगे और देखते हैं कि पीडीएफ ये जनरेट होता है। पीडीएफ ये जनरेट हो गया है, और पीडीएफ जनरेट होकर आपको पूरा का पूरा जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन है वो भर के आपको आ गया। क्लियर हो गया। इस तरीके से हम लोग अपने ईपीएफ के विड्रॉल के लिए आपको सारा काम हम कर सकते हैं। ये एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस की तरह हम और भी जो फॉर्म है, जब आप एग्जिट हो जाइएगा तो यही प्रोसेस हो। 15G एक फॉर्म है, बस आपको वो भरना कैसे है इसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा, आप उसे देख लेंगे। तो ये प्रक्रिया है ऑनलाइन, 5 मिनट में आप मोबाइल से ये सारा का सारा ऑनलाइन विड्रॉ का प्रोसेस कर सकते हैं। किसी एजेंट के पास कहीं कोई जाने की जरूरत नहीं है, इजी और फ्रेंडली आपको है। इसे आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। उसको डेस्कटॉप मोड में, आप मोबाइल में जाइए, क्रोम ब्राउजर को डेस्कटॉप मोड में कर दीजिएगा तो इसी तरह दिखने लगेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक ख्याल रखें। जय हिंद। वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।